नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। एमपी पुलिस के लिए स्पेशल एमपी जीके की क्लास मैं आपके सामने लेने वाला हूं। आज 29 तारीख हो गई है और 12 अगस्त से आपका एग्जाम है। तो ये क्लास आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगी, गारंटी से। देखो, सिर्फ एमपी जीके पढ़ाऊंगा और इसी तरह के पढ़ाऊंगा। अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिख के पढ़ाता तो काफी टाइम लग जाता और समय कम है और एग्जाम थोड़ा पास में है और कंटेंट ज्यादा है। तो इस सामने में इस तरीके से लिख लिख के प्रमुख टॉपिक, एक टॉपिक बाई टॉपिक एमपी जीके के पूरे कंप्लीट करने वाला हूं। 8 से 10 क्लास में आपके बीच लेने वाला हूं, बहुत खतरनाक तरीके से। और पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को देख के कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसके बाद ये क्वेश्चन निकाले गए हैं वहीं से, बिल्कुल कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल सके और पेपर में आप बेहतरीन नंबर ला सको, अच्छा स्कोर कर सको। इसलिए एमपी जीके के 10 से 12% पूछे जाते हैं हर पेपर में, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे पिछली बार, और यहीं से वो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। इसलिए देखिए, मैंने आपके सामने पहले नोट कर दिया और तुरंत मैं आपके सामने इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और बस देखिए, आप साथ में याद कर रहे हैं। सबसे पहले एमपी जीके, एमपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल तरीके से आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। क्या? मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, जितने भी मध्य प्रदेश में इंपोर्टेंट मेले जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है, बन सकते हैं, वो कवर कराने वाला हूं। बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले उज्जैन में लगते हैं, 227 मेले लगते हैं। सबसे सर्वाधिक मेले मध्य प्रदेश में कहाँ लगते हैं, तो उज्जैन में लगते हैं, 227 मेले लगते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले होशंगाबाद में लगते हैं। याद रखना, इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों पिछली बार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले उज्जैन में लगते हैं, सबसे कम मेले होशंगाबाद मध्य प्रदेश में लगते हैं। जागेश्वरी मेले की बात करें तो जागेश्वरी मेला चंदेरी में लगता है। सर्व समैया मेला पन्ना में लगता है, सर्व समैया मेला पन्ना में लगता है। त्रिवेणी मेला रतलाम का है। कहाँ का है? त्रिवेणी मेला रतलाम में। सह स्त्रघाव मेला मंडला जिले में लगता है। सह स्त्रघाव मेला कहाँ पे लगता? तो मंडला जिले में लगता है। और सहस्त्र धारा जलप्रपात मेला नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर में लगता है। कौन से जिले में? तो महेश्वर जिले में लगता है। मेघनाथ मेले की बात करें तो मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा में लगता है। कौन से जिले में? मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा में लगता है, और जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। याद रखना, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हो चुके? तो 54 जिले हो चुके। ठीक है, कितने? 54 जिले हो चुके थे, याद रखना। ठीक है, बलदाऊ का मेला कहाँ लगता है? तो बलदाऊ का मेला पन्ना में लगता है। भापेल महादेव का मेला सागर में लगता है। भापेल महादेव का मेला सागर में लगता है। और भूत का मेला बैतूल में लगता है। इंपोर्टेंट है, पिछली बार 2 शिफ्ट में पूछा गया था। कितनी शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में पूछा गया था कि भूत का मेला कहाँ लगता है, तो बैतूल में लगता है। बालाजी का मेला बुरहानपुर मध्य प्रदेश में लगता है। और तेजा जी का मेला गुना में लगता है। कहाँ पे? गुना में। तेजा जी का मेला गुना में लगता है। दोबारा देखिए, सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में, सबसे कम मेले होशंगाबाद में। जागेश्वरी मेला चंदेरी में। सर्व समैया मेला पन्ना में लगता है। त्रिवेणी मेला रतलाम में। सहस्त्र स्त्रघाव मेला मंडला जिले में। सहस्त्र धारा जलप्रपात मेला महेश्वर में। मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा जिले में लगता, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। बलदाऊ का मेला पन्ना में। भापेल महादेव का मेला सागर में। भूत का मेला बैतूल में। बालाजी का मेला बुरहानपुर में। और तेजा जी का मेला गुना में। आगे बात करते हैं वीर बुधान मेला, तो शिवपुरी जिले में लगता। इंपोर्टेंट है, जो तो एसएससी द्वारा भी पूछ लिया गया कई बार। ठीक है, वीर बुधान मेला शिवपुरी जिले में लगता। और महामृत्युंजय मेला रीवा जिले में लगता। कहाँ पे? महामृत्युंजय मेला रीवा जिले में लगता। चरण पादुका मेला छतरपुर में लगता है। चरण पादुका मेला कहाँ पर लगता? छतरपुर में। आगे बात करें मारा की गुफाएं, कुछ क्वेश्चन गुफाओं से बन सकते हैं, तो वो मैंने कवर कराने की कोशिश करी। देखिए, मारा की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो सिंगरौली में है, जो सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। मारा की गुफाएं कहाँ पे हैं? सिंगरौली में है, और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं, याद रखना। पांडव की गुफाएं पंचमढ़ी में है। कहाँ पे है? पांडव की गुफाएं पंचमढ़ी में है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में है। किस जिले में है? रायसेन जिले में है मृगेंद्रनाथ की
गुफाएं जिनकी खोज 2002 में की गई थी। पूछ लेगा तुमसे, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो रायसेन जिले में है, और जिनकी खोज 2002 में की गई थी। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो धार जिले में है मध्य प्रदेश के। और बाघ की गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। ये पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किन गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है, तो बाघ की गुफाओं की तुलना, मध्य प्रदेश की जो बाघ की गुफाएं हैं उनकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। अजंता की गुफाएं धार जिले में है और इनकी खोज डेंजर फील्ड ने करी थी। किसने करी थी, डेंजर फील्ड ने करी थी। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है। कहाँ पर है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है, और इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में करी थी। कब करी थी, इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में करी थी। कितनी गुफाएं हैं, तो 20 गुफाएं हैं। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में है। कहाँ पे है, भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में है, और शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर जिले में है। कहाँ पर है, शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर जिले में है। और आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में है। कहाँ पर है, आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में है। और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना भीमबेटका की गुफाएं। जितनी जानकारी में दिया इतनी जानकारी बिल्कुल याद करके जाना 100%। यहाँ से इस स्लाइड से क्वेश्चन बनना तय है, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही, इतने से तो क्वेश्चन पूछेगा, गारंटी से पूछेगा। देखो यहाँ से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ले। बिल्कुल ये वो टॉपिक है जो मैंने पेपर से निकाले गए हैं। पेपर जब मैंने एनालिसिस किए, पुराने पेपर देखे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे, तभी मैंने ये टॉपिक कवर करा है। ठीक है, खोज पहले भीमबेटका गुफाओं की बात करूं तो खोज 1957-58 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1957-58 में। किसने करी, तो विष्णु श्रीधर ने करी। किसने करी, विष्णु श्रीधर ने करी। रायसेन मध्य प्रदेश, रायसेन जिले में पड़ती है, याद रखना। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और सन 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया था। दोबारा सुनिएगा, खोज 1957-58 में विष्णु श्रीधर ने करी थी। किसने करी थी, विष्णु श्रीधर ने करी थी। रायसेन जिले में स्थित है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। देखो, वीरवदान मेला शिवपुरी में, महामृत्युंजय मेला रीवा में, चाणपात का मेला छतरपुर में, मारा की गुफाएं सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। पांडव की गुफाएं पंचमढ़ी, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं रायसेन, खोज 2002 में। बाघ की गुफाएं धार जिले में, जिनकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। खोज डेंजर फील्ड ने करी। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में करी। 20 गुफाएं हैं। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में है, और शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर में है, और आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में। इसीलिए मैंने मार्कर में चलाया कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। कम समय यदि नोट ना करो तो मैं साइड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बात करें तो आगे मैंने जलप्रपात लिख दिए हैं आपके सामने, पूर्वा जलप्रपात। और पूछ ले कि पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है, तो तमसा नदी पर है। पूर्वा जलप्रपात तमसा नदी पर है। बहुती जलप्रपात सैलर नदी पर है। बहुती जलप्रपात सैलर नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है, सैलर नदी पर है, और 198 मीटर 198 मीटर ऊंचा है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर है। कौन सा, केवटी जलप्रपात महाना नदी पर है। और पूर्वा जलप्रपात, बहुती जलप्रपात और केवटी जलप्रपात, ये तीनों रीवा जिले में है। कौन से जिले में पड़ते, रीवा जिले में पड़ते, याद रखना। ठीक है, आगे बात करें पांडव जलप्रपात, तो पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है, जिसे पहाड़ी जलप्रपात भी कहते हैं, याद रखना। पहाड़ी जलप्रपात भी कहते हैं। पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है, जिसे पहाड़ी जलप्रपात भी कहते हैं। भूरा खोय जलप्रपात शिवपुरी में है। कहाँ पे है, भूरा खोय जलप्रपात शिवपुरी में पड़ता। पायली जलप्रपात टीकमगढ़ में है। कहाँ पे है, टीकमगढ़ में। पायली जलप्रपात टीकमगढ़ जिले में है। गंगुलधारा जलप्रपात बालाघाट में है। और दोगाना जलप्रपात डिंडोरी जिले में है। कौन से, दोगाना जलप्रपात डिंडोरी जिले में है।
रसगांडा जलप्रपात सिवनी जिले में है। रसगांडा जलप्रपात कहाँ है? तो सिवनी जिले में है। पूसा जलप्रपात दमोह कहाँ पे है? पूसा जलप्रपात दमोह। और निदान जलप्रपात सिंगरौली में है। और निदान मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार 2 बार पूछा गया था कि निदान जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो सिंगरौली में। और अभी हाल मैंने बताया था कि सिंगरौली को मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। तो निदान जलप्रपात सिंगरौली में। दोबारा सुनिए, पूर्वा जलप्रपात तमसा नदी पर, बाहुती जलप्रपात सेलम नदी पर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 198 मीटर। केवटी जलप्रपात महानंदा नदी पर, तीनों रीवा जिले में है। पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में है, जिसे पहाड़ी जलप्रपात भी कहते हैं। भूरा खो जलप्रपात शिवपुरी में। पायली जलप्रपात टीकमगढ़ में। जे पांडव है और जे पायली है। गंगोधारा बालाघाट दोगाना डिंडोरी। रसगांडा जलप्रपात सिवनी जिले। पूसा जलप्रपात दमोह में है। और निदान जलप्रपात सिंगरौली में है। आगे बात करें कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा, यहाँ से भी प्रश्न बन रहा था पिछली बार। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैंने पूरे शहरों के नाम एक जगह लिख दिए, अलग अलग करके लिखता तो टाइम भी ज्यादा लगता और मतलब तुमको पढ़ने में ऐसा लगता। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि कम समय में पेपर की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि पेपर में समय ज्यादा नहीं बचा, कम दिनों में मैं आपको ज्यादा कंटेंट दे सकूं और अच्छा कंटेंट दे सकूं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के आधार पर। फेक कोई कंटेंट नहीं है, जो पेपर में पूछा गया था वहीं से प्रश्न उठाए गए हैं और उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन और ज्यादा बना दिए। देखिए, अमरकंटक, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हंडिया, नेमावार, पुनासा, खंडवा, ओंकारेश्वर और खरगोन, बड़वाह, मंडलेश्वर, निमाड़, बड़वानी, झाबुआ, मऊ और शिवगढ़ जिला। इतने जिले पूरे नर्मदा नदी के किनारे में से। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ओरछा, सांची, विदिशा, गुना ये बेतवा नदी के किनारे बसा। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। रतलाम और मुरैना चंबल नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, रतलाम और मुरैना चंबल नदी के किनारे। शिवपुरी और दतिया सिंध नदी के किनारे। कौन सी नदी के? सिंध नदी के किनारे। देवास और स्वर्णकक्ष काली सिंध नदी के किनारे। और मुल्ताई और बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता और ये तो एसएससी द्वारा भी पूछ लिया गया। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। इंदौर खान नदी के किनारे है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, इंदौर खान नदी के किनारे। और पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे है। और धार माही नदी के किनारे है। आगे बात करें रीवा, तो रीवा बिछिया नदी के किनारे। मंदसौर मोस्ट इंपोर्टेंट शिवना नदी के किनारे है। मंदसौर शिवना नदी के किनारे है। बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे। और शाहजहांपुर पार्वती नदी के किनारे। और आष्टा भी पार्वती नदी के किनारे है। एक बार नोट कर लेना, अगर यदि टाइम नहीं हो तो मैं साइड हो जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और जो आप अपने पास रखे रहो। पेपर से पहले इनको पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो पेपर में पिछली बार पूछा जा रहा था बार बार, और उसी को मैंने बनाया है। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जितने भी दोस्त आपके एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सच में सपना है कि हाँ मुझे इस बार वर्दी चाहिए, तो उन तक ये क्लास जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उन तक हेल्प उनकी हो सके, उनको एक प्रॉफिट हो जाए कि कम समय में इतना खतरनाक कंटेंट उनको मिल रहा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।